नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दुर्ग शहर में के शीतल नगर निवासी संतोष आचार्य की हत्या कर दी गई। कोतवाली थाना क्षेत्र में आरोपियों ने उसे घर से उठाकर सराफा लाइन में ले जाकर हमला किया। जानकारी के अनुसार 8 दबंगों ने मिलकर संतोष आचार्य की बेरहमी से पिटाई की। लगातार हमले के बाद घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं हत्या का कारण पैसों के लेन देन का विवाद बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप और दहशत का माहौल है। कोतवाली पुलिस ने मौके से शव बरामद कर मामला दर्ज कर लिया है और सभी 8 आरोपियों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। क्या जी कहिए सर, क्या बोलना है मेरे को? आपके वार्ड में नहीं, मैं तो रहता हूँ शिवपारे में। किस प्रकार का स्थिति कैसा था इनका? हाँ। नहीं, कुछ नहीं था ऐसा। हाँ। अब वो थोड़ा सा किसी से उलझ जाना, बहकापना करना और कुछ नहीं था ऐसा कुछ। यानी कोई सातीर आदमी नहीं था, गलत आदमी नहीं था। अब मेरी से उलझ जाता था चाचा करके, मेरी को कुछ बोल देता था, बहका हुआ। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में पत्नी है, 3 बच्चियां हैं और मतलब उनके पिताजी भी है, माँ भी है, 2 छोटे भाई है उनका भी परिवार है। क्या काम करते थे ये पहले सोना चांदी का काम करते थे, कुछ दिनों से छोड़ दिए थे और बीच में कुछ ससुराल पक्ष से विवाद हुआ था इनका, तो अंदर चले गए थे, वहां से आ भी गए थे। फिर इनको समझाते भी थे हम लोग। बताओ क्या क्या हुआ करके अपने को कुछ भी मालूम नहीं है ना जी। हाँ। हमको सुबह 7 बजे पता चला कि मचकुरी में क्लास है। हमारे छोटा लड़के के पास आए थे तो हमारा क्या हुआ? रात को क्या घटना घटा है? रात को तो हमको ये अलग ही रहते थे भाई, ये परिवार अलग है हमारा। ये 25 साल से ये अपना परिवार के साथ रहते हैं, है ना। हम लोगों से कोई ये नहीं है। तो हमको अब पिता है तो पिता के हिसाब से तो मोहल्ले वाले बताए, महाराज करके रहते हैं, वो बताया कि भाई देखो मचकुरी में तुम्हारा लड़का जो है, तुम्हारा भाई जो है गुजरा हुआ है, ऐसा कर। तो लड़का गया, देखा यही है, फिर मेरे को फोन लगाया, मैं जाके देखा, बस इतना ही है। कल एक घटना कल रात्रि करीबन 11-12 बजे की है। मृतक संतोष आचार्य निवासी शीतला नगर, उम्र लगभग 47 साल। इसका आरोपी के साथ पुराना पैसे के लेन देन का मामला था, जिस बात को लेकर दोनों की आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। आरोपी और उनके साथियों द्वारा मृतक के साथ हाथ में तलाक एवं डंडे से मारपीट की है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल ले गया था, जिसकी आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। आरोपियों के खिलाफ अपराध कांड पर विवेचना में लिया गया है। मृतक को शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ कफन के लिए परिजनों को सुपुर्द किया गया है। आरोपियों को फिलहाल अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में पेश करके रिमांड लिया गया है। अभी इस टॉपिक पर तो मुझसे विवेचना जारी है और आसपास जो लगे सीसीटीवी फुटेज है उसको संभाल के चेक कितने लोग रहा? लेन देन की बात सामने आ रही है, क्या आरोपी को पहले से इसकी दोस्ती आ रही थी या कुछ लेन देन पहले से चलता आ रहा था? हाँ, इनका पहले से पुराना आपसी लेन देन था इनका। क्या है पूरी वारदात? दुर्ग में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम और मुख्य अतिथि रंजना साहू और विशिष्ट अतिथि गजेंद्र यादव, विजय बघेल, सुरेंद्र कौशिक, पुरुषोत्तम देवांगन, डोमन लाल कौरसेवाड़ा, ईश्वर साहू, राकेश पांडे मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में नेताओं ने वंदे मातरम गीत का महत्व और इतिहास विस्तार से बताया। साथ ही आपको बता दें कि लोगों के साथ सामूहिक रूप से वाचन किया। इसके साथ ही उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का संदेश भी दिया। जिला के महामंत्री ये जो कांग्रेसी लोग हैं, इनके मन में हमेशा ऐसे भाव जगते रहते हैं। ये लोग जिन्होंने देश को खोखला कर दिया, देश के मान सम्मान को गिरा दिया, देश के एक एक व्यक्ति के जो आत्मसम्मान है उसके साथ खिलवाड़ किया। इनके कार्यकाल में हमेशा तब के प्रधानमंत्री
जो हमेशा दूसरे देशों के सामने झुकते रहे, प्रणाम करते रहे, नमन करते रहे और हमेशा भारत की साख को गिराते रहे, ऐसे लोगों को अब दिल में जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। जब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश गर्व से सर उठा करके हर विकसित और विकासशील देशों के सामने खड़े होके ये दिखा रहा है कि भारत सक्षम है, भारत समर्थ है और भारत समृद्ध है। भारत किसी के नाम न झुकेगा, न डिगेगा और हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। इस संकल्प के साथ 140 करोड़ जनता का अपना परिवार मान के जो चल रहे हैं, उसकी पीड़ा, उसका दर्द इनके मन में हो रहा है, इसीलिए अनर्गल बयानबाजी। 15.5 लाख होता क्या है? वो तो डबल तिबल खुद ही कर दिया। 150 पूरे होने के पूरे देश भर में 150 जगहों में इस तरह का कार्यक्रम, सामूहिक राष्ट्रीय गान गाने का एक कार्यक्रम चल रहा है और उसी के निमित्त आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए थे। आज ये कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम भी चलेगा और सामूहिक रूप से हम लोगों ने वंदे मातरम का गायन भी किया है और इसको लेकर के लगातार हम और नीचे तक, गांव तक, एक बूथ तक, एक व्यक्ति तक कैसे राष्ट्रगान के लिए क्या लोगों ने त्याग किया है, किस तरह से देश की आजादी में राष्ट्रीय गान गाते गाते, इस गीत को गाते गाते लोगों ने फांसी के फंदे को चुनना से समझा, चुन लिया, प्राणों की आहुति दे दिया। तो इसलिए ये हमारे लिए एक प्रेरणा का एक संदेश है। है मैं उनके स्वागत और सम्मान के लिए सुश्री सरिता मिश्रा जी और छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति अतिथि देवो भव, आज के हमारे इस पावन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। डारापारा में 6वीं कक्षा की आदिवासी छात्रा चांदनी कुड़ियाम की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और छात्रा का शव एक पुलिस कर्मचारी के घर से फांसी पर लटका मिला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और न्याय की मांग की है। जिले के डारापारा में 6वीं कक्षा की आदिवासी छात्रा चांदनी कुड़ियाम की मौत ने इलाके में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस कर्मचारी सुभाष तिर्की ने चांदनी को पढ़ाई और सुरक्षा का भरोसा दिलाकर अपने घर में रखा था, लेकिन 6 महीने बाद छात्रा का शव संदिग्ध हालत में लटका मिला। परिजनों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला हो सकता है। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की तो आरोपी पुलिसकर्मी ने 1.5 लाख रुपए देकर मामले को दबाने और उन्हें जेल भेजने की धमकी देने की कोशिश की। शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया है। वहीं ग्रामीण न्याय की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। बीजापुर जिला का बीजापुर ब्लॉक यानी मुख्यालय का जो डारापारा में 17 अक्टूबर के एक बड़ा घटना देखने को मिला, जिस घटने को लेकर आज तक उसमें पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। दो पुलिस कर्मी वाइफ और आदमी ने जो दोनों पुलिस कर्मी है वो एक चांदनी कुड़ियाम नाम की एक 7वीं साल पढ़ने वाली थी, उससे अपने घर में ले जाकर अच्छी पालन पोषण और पढ़ाने की बात परिवार को बताकर और उन्हें एक तरफ से दबाव पूर्वक उन्हें उससे अपने घर ले जाने के बाद 6 महीना के बाद उसकी शव लटकी मिली है। क्या मामला है, कैसा घटना घटी है, क्या ये जो पुलिस कर्मी होने का पावर दिखा रहे हैं या क्या है ये नहीं मालूम। लेकिन ग्रामीण में जब भी चर्चा कर रहा था कि जिस प्रकार परिजन बता रहे थे उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो उसमें कहीं न कहीं इस घटना में संदेह नजर आ रही। पर परिजन क्या कहेंगे और परिजन को उनके द्वारा क्या जानकारी दिया गया और अपने मामले को
इस मामले को दबाने के लिए परिजनों को 1.5 लाख रुपया देकर मामले को दबाने की भी कोशिश किया गया। और जब अगर आगे एफआईआर वगैरह करवाओगे तो आपको जेल भेजने का परिजन को, पीड़ित परिजन को भी धमकी दिया गया। क्या रिपोर्ट है, पूरा जानकारी जानने का प्रयास करते हैं। जी, ये जो जब घटना घटी है उस दिन घटना घटने के बाद आपको कैसा पता चला कि आपकी बहन है वो खत्म हो गई? मेरी भाभी सुबह कॉल की थी, सुबह कॉल करके बोली कि बहन चांदनी फांसी से मर गई, ऐसा बोल के बोली। मेरी भाभी बोली तो वैसा कैसा हुआ है बोल के मैं, और तो अचानक से मतलब सो के भी नहीं उठी, अचानक से चौंक गई थी, कैसा कैसा हो सकता है इतना जल्दी। कि मेरी भाभी को बोली थी हाँ ऐसे हुआ है बोल के बोली। तो उस टाइम मैं वहाँ से निकली, उससे पहले कि उसको ले जाकर के उसके बाद कॉल की थी, तो मैं बोली मेरी बहन को क्या हुआ है ऐसा बोल के बोले। तो ऐसा ऐसा हुआ है, उसके भैया और चाचा कल आए थे, घर पे आके समझा के गए हैं, अच्छी से रहना चांदनी ऐसा बोली। वो आके घर पे थी, खाना वाना खाए, साथ में 11 बजे तक से, तो उसके बाद सो गई। उसके बाद ऐसा हो गया, मेरे को उसके ऊपर भरोसा था कि मैं मतलब ऐसा नहीं करेगी बोल के, ऐसा हुआ है बोल के मेरे को बोली है। उसके बाद बोली वो यहीं पे है, मेरे भैया लोग अभी तक नहीं आए हैं बोल के बोली। और इससे पहले बोली थी कि यहाँ वाला बात को घर में जाके क्यों भैया को बताना है ऐसा बोल के बोली थी। मैं ये सोच रही हूँ कि क्या बात है बोल के। क्या लगता है आपकी बहन के साथ जो जिन्होंने लेके गया था कहीं ना कहीं टॉर्चर कर रहे थे? जी, वो लोग भैया को बोले थे कि इसको ऐसे ऐसा लड़का से बात करती है बोल के, उस समय में सब बोल रहे थे। उसी रात पे ऐसा हुआ था। जिस दिन आप लोगों को जानकारी दी उसी रात में इसकी शव लटकी मिली। इसके भैया भी हैं, उनसे भी वार्तालाप करने का प्रयास करते हैं। जब आप थाने में गए एफआईआर दर्ज करवाने, थाने में आपके साथ किस प्रकार पूछताछ किया गया और थाना के जो अधिकारी है, कर्मचारी, जो थाना प्रभारी, वो किस तरह आपको इस मामले की जानकारी ली? जी, ये चांदनी कुड़ियान जो खत्म हुई वो आपकी बहन थी? मेरी बहन थी चांदनी कुड़ियान जी। जब थाना में जिस दिन घटना घटने के बाद थाना में क्या पूछताछ किया गया, थाना प्रभारियों ने क्या मेरे को बताया कि मतलब पैसे लेके गए तेरी बहन को हम लोग, बोलने से हम लोग 2-3-4 दिन आए थे सर, हम लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे बोल के। तो मैं देना नहीं चाह रहा था, नहीं दूंगा बोला था। तो मेरी बहन भी बोली थी नहीं जाएंगे भैया बोल के। फिर 3-4 दिन के बाद फिर आए, तो मैं उस दिन दुकान में था सर। तो मेरी बहन को यहाँ आके बोले पढ़ाएंगे लिखाएंगे, चांदनी तेरे कपड़ा लता वगैरह ले लेंगे, तो तेरा भैया से बात करा बोल के बोले। तो निर्जा तिर्की मेरे यहाँ कॉल करके बोले कि तेरी बहन आना चाह रही है। उसके बाद ले गए, ले जाने के बाद जिस दिन घटना घटने के बाद फिर थाना में एफआईआर आपने रिपोर्ट करने गई, रिपोर्ट की जो कॉपी मिला एफआईआर कॉपी नहीं मिला सर, कॉपी नहीं मिला। अच्छा, जो केस को दबाने के लिए जो आपकी बहन चांदनी को लेके गए थे, उस घटना के बाद किस प्रकार आपको दबाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया, जो सुभाष तिर्की द्वारा? जी, सुभाष तिर्की ने आया और बोला तो केस करेंगे तो तू जेल जाएगा, इस मामला को ही खत्म करना, किसी को नहीं बताना। इतना 1.5 लाख देने का बात किया था सुभाष मेरे को। और मैं बोला तो नहीं मैं रिपोर्ट करूंगा बोलने से फिर भी बोला तो रिपोर्ट करने से भी हम लोग ऐसे निकल जाएंगे, तू जेल जाएगा बोल के मेरे को बोले। मैं तो कुछ नहीं किया, कैसे मैं जेल जाऊंगा बोल के मैं बोला। पालन पोषण करने के बहाने में ले जाकर जब उस बच्ची के साथ घटना घटती है, उस घटना घटने के बाद उस मामले को दबाने के लिए 1.5 लाख देकर, और इस जो भाई है उस चांदनी कुड़ियाम का है, इस भाई को सुभाष तिर्की के द्वारा, ये जो आरक्षक है उसके द्वारा बताया जाता है कि अगर आप एफआईआर करोगे तो आपको जेल भेजा जाएगा, और ये हम तो पुलिस वाले हैं, हमारे लिए कोई केस नहीं बनेगा। इस प्रकार
उनका इन पर दबाव डालकर मामले को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन दबा नहीं। ये जो घटना हुआ है बहुत ही दुखद घटना है। ये घटना अक्टूबर के 17-18 तारीख के मध्य रात्रि की घटना है। चांदनी कुरियम दुगोली निवासी पिता मूरा कुरियम, जिसके 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं। इनको एक परिवार, पुलिस परिवार, जो यहाँ के स्थानीय यहीं पे रहते थे, वो लोग, उनका घर बार नहीं है, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और अच्छे जीवन देंगे करके इनको यहाँ से अप्रैल के महीने में लेकर चले जाते हैं। लेकर जाने के बाद ऐसे रहते हैं, रहने के बाद फिर अभी अगस्त के महीने में एक बार फिर लेकर आते हैं, आना जाना करते रहते हैं। फिर घटना के 1 दिवस पहले फिर वहां से फोन आता है कि आपके बहन के द्वारा ऐसा वैसा हुआ है, जो भी हुआ है। फिर ले आते हैं यहाँ पे। लाने के बाद उसके भाई के द्वारा उसका सीन निकाला जाता है, सीन निकाल के रख दिया जाता है। उसके बाद बोलते हैं कि हम आज से लड़की को नहीं भेजेंगे। फिर उस परिवार के द्वारा कहा जाता है कि नहीं, आज के लिए ले जाएंगे हम, कल भले लेके आना। उसके बाद सुबह एक उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आपकी बहन नहीं रही, वो फांसी लटक के मर गई। ये बड़ा दुखद घटना है। हम लोगों के साथ हमारे पार्टी को और मुझे यहाँ के परिवार के लोगों ने, परिवार के सदस्य ने कॉल पर ये बोला कि सर आपका सहयोग चाहिए, आप लोग का मदद चाहिए इस लड़ाई में, हमको साथ दीजिए। और आज गांव के लोग भी, सरपंच पटेल के सब जमा हो गए, गांव के लोग भी बैठे थे, हमको बुलाया, सूचना दिया, हम आए, बातचीत की। इन लोगों का कहना है कि हम एक बार और बैठेंगे पूरे गांव के साथ और चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे की लड़ाई करेंगे। और इस घटना को लेकर मेरा ये कहना है कि अगर हत्या हुआ है तो बहुत बड़ा अपराध है, अगर आत्महत्या भी हुआ है तो भी अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आत्महत्या की है तो उसको आत्महत्या करने में मजबूर किसने किया, अगर हत्या हुआ है तो किस बेस पे हुआ है, ये बड़ी जांच का विषय है। और हम जानते हैं कि ये गरीब परिवार है, आदिवासी परिवार है, एक पुलिस परिवार के सामने और विभागीय कर्मचारी के सामने इनकी क्या बिसात होगी, मामला को दबाने की कोशिश तो की जाएगी, ये कोई वो नहीं है। और जो घटना घटा है ये बड़े संदेह के दायरे में संदेहास्पद है। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये मांग करती है प्रशासन से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उनको उचित मुआवजा भी मिले, उन्हें न्याय मिले। ये यहाँ के आदिवासी बहुत भोले वाले हैं और गरीब परिवार है, उनका पिता भी नहीं है, असहाय लोग हैं, इनके साथ न्याय होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और सबके सामने क्या कि गंभीर अपराध है ये, और ये जो मृत्यु हुआ है ये संदेह के दायरे में है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम लोगों का जांच दल यहाँ पहुंचा है, हमने जांच किया है। अभी सीपीआई का डेलीगेट कल रायपुर पहुंचेगी और प्रदेश सचिव को हम ये रिपोर्ट सौंपेंगे। हमारे राज्यसभा सांसद भी रायपुर पहुंच रहे हैं, हम वहाँ पहुंचेंगे, रिपोर्ट फिर आगे फिर एक्शन लिया जाएगा और उच्च स्तरीय जांच की। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये जो क्राइम हुआ है, ये जो डेथ हुआ है चांदनी कुरियम का, संदेह के दायरे में है। अब बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी दबे कुचले शोषित वंचित मजदूर आदिवासियों के साथ इतिहास गवाह है, लड़ते आ रहे हैं। हम इनके साथ भी खड़े रहेंगे, इनके साथ और पूरे गांव वालों के साथ मिलकर सरकार के साथ लड़ेंगे, प्रशासन के गुहार लगाएंगे, हम सब खड़े रहेंगे। बीजापुर की यह घटना एक बार फिर कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। एक मासूम बच्चे की संदिग्ध मौत के बाद अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी या फिर अपने ही कर्मचारी को बचाने का प्रयास करेगी। परिजनों का कहना है कि वे डर के बावजूद न्याय के लिए लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर दुर्ग से खबर है कि जहां वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ बनाई गई, जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह के साथ मौके पर जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे और जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे उपस्थित थी। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से जो है वंदे मातरम के नाम संदेश दिया। तो वहीं आपको बता दें कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन्होंने अपने किताब आनंद मठ में भी इसका जिक्र किया है। संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम ये शब्द मां भारती की साधना है, आराधना है। वंदे मातरम ये शब्द हमें इतिहास में ले जाता है और हमारे वर्तमान को नए आत्मविश्वास से भर देता है, साथ ही भविष्य को ये नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं है जिसकी सिद्धि न हो और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हम पा न सकें।
हमारे देश का जैसे प्रधानमंत्री ने हमारे देश के प्रति जो वंदे मातरम जो गीत लिखा गया, जिसको राष्ट्रीय गीत के रूप में उपाधि मिली है, और ये पूरे देश के लिए उस समय जो संघर्ष हो रहा था, हमारा देश विभाजित हुआ था और साथ साथ अंग्रेजों का ही बोलबाला था, लूटपाट था, ऐसे अवसर पर हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये गीत को लिखकर देशवासियों का आगाह किया कि भारत हम एक हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज दुर्ग जिला पंचायत सभाकक्ष में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाया गया, जिसमें हमारे दुर्ग जिला पंचायत के समस्त विभागीय अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, हमारे दुर्ग जिले के कलेक्टर सर, हमारे अहिवारा विधायक और जिला पंचायत सीईओ के सानिध्य में ये वर्षगांठ का आयोजन रखा गया था, और जो सभी की उपस्थिति में समापन हुआ है। और साथ ही साथ समस्त देशवासियों को मैं वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देती हूँ। वंदे मातरम जो जिसका अर्थ होता है माँ को प्रणाम। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस भाव को लिए हुए इस गीत की रचना श्रद्धेय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा 150 वर्ष पूर्व की गई थी। आज उसी उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस महत्व को रेखांकित किया गया। हम सब ने उनको श्रवण किया और वंदे मातरम इस गीत का गायन किया। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें सदैव अपनी मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए उसके विकास, उसकी प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और अपना बेहतर से बेहतर योगदान उसमें देना चाहिए। आज हम सभी ने यह संकल्प किया कि हम अपने देश की प्रगति में जो भी बन पड़ेगा, जो भी हमसे हो सकेगा, अपनी सर्वोत्तम उसको निछावर करेंगे और अपने देश के विकास की गाथा में अपना योगदान देंगे। उधर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने जगदलपुर कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर एसआईआर सर्वे की प्रक्रिया पर संदेह जताया और सवाल उठाए कि इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि एसआईआर सर्वे की समय अवधि बढ़ाई जाए और इस सर्वे में शासकीय शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाने को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने हटाने की अपील की। मौर्य ने कहा कि शासकीय शिक्षकों को सर्वे में शामिल होने और शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है और इस मुद्दे पर चुनाव आयोग जल्द निर्णय लेना चाहिए। में बहुत प्रॉब्लम होता है, बाहर के लोग आते हैं खरीदी करने। जो छत्तीसगढ़ में भी चालू की गई है, यह समय नहीं है इस प्रक्रिया को पूर्ण करने का, क्योंकि अभी धान कटाई का समय भी है और जिसमें ड्यूटी लगाई गई अधिकांशतः शिक्षक है। ऐसे में पढ़ाई भी प्रभावित होगी और धान के कटाई का समय है, तो इस दरमियान जो वोटर हैं वो भी समय नहीं दे पाएंगे और जिनकी ड्यूटी लगी है उनके खेत में जाकर इस कार्य को पूरा करेंगे। समय अवधि इसमें बढ़ाना चाहिए, 2 महीने का समय अवधि देना चाहिए और जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को एसआईआर की प्रक्रिया से बाहर करना चाहिए ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो और एक एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हो, यह कांग्रेस पार्टी चाहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को साकार करने का काम किया है। आप सभी लोगों ने देश के नेता प्रतिपक्ष जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति माननीय राहुल गांधी जी बार बार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के साठगांठ पर प्रेस वार्ता कर इस देश के जागरूक मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार से चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र एजेंसी को दुरुपयोग कर रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास कर रही है। इसी कार्यक्रम में एसआईआर छत्तीसगढ़ में भी लागू की गई है और आप सभी जानते हैं कि एसआईआर में जो जिन लोगों की ड्यूटी लगी है वो अधिकांश शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं और 1 महीने का समय है। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान देश है, राज्य है और खासकर छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा है और इस 1 महीने के दरमियान
जो समय मिला है इसमें धान कटाई भी होनी है। इसी सीजन में कई जगहों पर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।